हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्टोरी। ये कोई मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टोरी है। लेकिन ये स्टोरी हमें ये समझाती है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी। ये स्टोरी है एक गांव में रहने वाले बाबूलाल जी की, जो उन्हीं के गांव के एक स्कूल में पियोन की नौकरी करते थे। बाबूलाल पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास कोई खेत भी नहीं थे, लेकिन उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि प्रधान की सिफारिश से गांव के ही स्कूल में उनको पियोन की नौकरी के लिए रख लिया जाता है। बाबूलाल जी और उनके घर के खर्चे उसी पियोन की नौकरी की वजह से अच्छे से चल रहे थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि सरकार की तरफ से एक फरमान जारी हुआ कि जितने भी स्कूल हैं उन सब में जो भी स्टाफ काम करते हैं उनके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। और बाबूलाल जी 10वीं तो दूर, वो तो कभी स्कूल भी नहीं गए थे। अब सरकार का फरमान तो मानना ही पड़ेगा, और जिसके रहते बाबूलाल जी को उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब बाबूलाल जी के पास जीविका का कोई और साधन नहीं था, तो नौकरी खोने की वजह से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो दुखी मन से अपने घर की तरफ जाने लगे, लेकिन उनके मन में कई सारे विचार उमड़ने लगे थे। वो ये सोच रहे थे कि घर वालों को जाकर वो क्या मुंह दिखाएंगे, उन्हें क्या बताएंगे कि क्यों उनकी नौकरी चली गई। उनके बच्चे क्या सोचेंगे कि उनके पिताजी इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि वो एक पियोन की नौकरी कर सके। उसको अपने ऊपर शर्म आने लगी थी, और इन नेगेटिव विचारों ने इतना ज़्यादा उसके मन में कंट्रोल कर लिया था कि वो अपने आप को ख़त्म करने की, मतलब कि सुसाइड करने की सोचने लगा था। और ये सोचकर वो घर को ना जाकर दूसरा रास्ता जो हाईवे पर जाकर मिलता है, वो उस पर ये सोचकर चल दिया कि किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देगा। उस रास्ते पर चलते चलते बाबूलाल जी के मन में और विचार उमड़ने लगे। अब वो ये सोचने लगे कि उनके मरने के बाद उनके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, कौन उनके बीवी बच्चों का ख्याल रखेगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। कम से कम जिंदा रहूंगा तो कुछ ना कुछ काम करके उनको 2 वक्त की रोटी तो खिला सकता हूँ। ये सोचते सोचते बाबूलाल जी के मन में जो सुसाइड करने के जो ख्याल आ रहे थे, वो थॉट्स अब जाने लगे। और अब वो ये सोचने लगे थे कि वो क्या काम कर सकते हैं, क्या काम उन्हें मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। इन सब चीज़ों के विचार उनके माइंड में अब आने लगे थे। बाबूलाल जी को बीड़ी पीने की आदत थी। मोस्टली गांव में लोगों को बीड़ी पीने की आदत होती है, तो ऐसे ही हमारे बाबूलाल जी को भी बीड़ी पीने की आदत थी। और स्पेशली जब लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो जब टेंशन में होते हैं तो उनको और भी ज़्यादा तलब होती है स्मोकिंग करने की। तो ऐसी ही तलब आप बाबूलाल जी के मन में भी उठने लगी कि उनको बीड़ी पीनी है। ये सोचकर बाबूलाल जी ने रास्ते में इधर उधर देखा, पर दूर तक कहीं भी उनको कोई दुकान का नामो निशान नहीं दिखा जहां से वो बीड़ी खरीद सकें। वो थोड़ा आगे चले, पर लेकिन वहां जाकर भी उन्हें कोई दुकान नहीं दिखी। ऐसा करते करते वो काफी दूर तक उस रास्ते पर निकल गए, और उस पूरे रास्ते पर उन्हें कोई दुकान नहीं दिखी। अब उनके मन में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि ये रास्ता हाईवे पे जाता है और गांव को शहर से जोड़ता है। मतलब कि गांव में जितने भी लोग जो जॉब करते हैं वो इसी रास्ते से शहर जाते हैं जॉब करने के लिए। अब क्योंकि गांव में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बीड़ी पीने की आदत होती है, तो बाबूलाल के मन में आया कि वो लोगों को भी जब वो इस रास्ते से जाते होंगे, कभी कभी बीड़ी खरीदने की जरूरत पड़े तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर कोई दुकान ही नहीं है। ये सोचकर बाबूलाल ने सोचा कि क्यों ना वो इस रास्ते पर एक छोटी सी दुकान खोल ले, जिसमें वो बीड़ी तंबाकू वगैरह बेचा करे। ये सोचकर बाबूलाल जी अपने घर वापस जाते हैं, और अपनी कुछ सेविंग होती है और अपनी वाइफ से भी उनकी सेविंग लेकर वो एक छोटी सी दुकान, खोखा टाइप जैसे होता है पहले, आप अगर आपको पता होगा, एक लकड़ी की छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, तो वैसे टाइप का उन्होंने उसी रास्ते पर खोखा खोल लिया, और उसमें उन्होंने बीड़ी बेचना शुरू कर दिया। और बीड़ी के साथ
माचिस और थोड़ा और कुछ सामान तंबाकू वगैरह भी बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि उस रास्ते पर उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं था, उनकी अकेली दुकान थी और वो रास्ते पर लोग भी काफी आते जाते थे, तो बाबूलाल जी की वो दुकान बहुत चलने लगी, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो बाबूलाल जी ने सोचा कि वो उस प्रॉफिट से उसी रास्ते पर आगे और एक दो ऐसी दुकानें खोल ले, और उन्होंने ऐसा ही किया और वो सारी दुकानें उनकी बहुत ही अच्छे से चलने लगी। अब अच्छी कमाई होने लगी तो बाबूलाल जी ने सोचा कि उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए। तो उन्होंने उन दुकानों पर कुछ आदमी रखे जो उस दुकान को चलाएंगे, और उसके बाद बाबूलाल जी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज की खोज में निकलने लगे जहां पर वो और इस तरीके की अपनी दुकानों को एक्सपेंड कर सकते हैं। और बाबूलाल जी को ऐसे काफी रास्ते मिले जहां पर कोई दुकान नहीं थी, और उन्होंने वहां पर अपनी वो दुकानें खोली और धीरे धीरे उसमें सामान भी बढ़ाने लगे। अब बाबूलाल जी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा था। अभी तक वो सारे पैसे अपने घर में ही रखते थे, तो उनकी वाइफ ने उनको आइडिया दिया कि इतने पैसे घर में रखना सेफ नहीं है, आप बैंक में जाकर एक खाता खोल लीजिए और उसमें ये सारा पैसा जमा कर दीजिए, वहां पर ये सेफ भी रहेगा। बाबूलाल जी को ये आइडिया सही लगा, तो अगले दिन उन्होंने सूटकेस में अपने सारे पैसे भरे और उसी गांव के बैंक की तरफ चल दिए। बैंक पहुंचकर उन्होंने एक बैंक के एम्प्लॉय से खाता खोलने का प्रोसेस पूछा। उस एम्प्लॉय ने उनसे पूछा कि भाई तुमको कितना पैसा जमा करना है। बाबूलाल जी ने जब उसको अमाउंट बताया तो वो अमाउंट सुनकर वो एकदम चौंक गया, क्योंकि वो अमाउंट बहुत ज्यादा था। गांव में किसी ने भी अभी तक इतना ज्यादा अमाउंट का खाता बैंक में नहीं खोला था। वो एम्प्लॉय भागता हुआ ब्रांच के मैनेजर के पास जाता है और उनको बताता है। मैनेजर तुरंत बाबूलाल जी के पास आता है और उनको अपने केबिन में अंदर रिस्पेक्टफुली लेकर जाता है, उनको वहां बिठाता है, चाय पिलाता है और अब दूसरे एम्प्लॉय को बोलता है कि बाबूलाल जी के लिए पूरा फॉर्म फिल कर दो, सारी फॉर्मेलिटीज कर दो, इनसे सिर्फ तुम साइन करवाना। तो वो एम्प्लॉय वहीं मैनेजर के केबिन में बैठकर बाबूलाल जी से सारी डिटेल्स पूछता है और वो उनका फॉर्म भर देता है। फॉर्म भरने के बाद वो बाबूलाल जी को फॉर्म देता है और उनके हाथ में पेन थमाता है कि आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, इससे बैंक में आपका खाता ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप ये सारे पैसे उस खाते में जमा कर दीजिएगा। बाबूलाल जी ने जब अपने सामने रखे उस फॉर्म को देखा और उस पेन को देखा तो वो हंसने लगे। वो बैंक मैनेजर से बोले कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। उनकी ये बात सुनकर बैंक मैनेजर और वो एम्प्लॉय दोनों को एक बड़ा झटका लगता है, दोनों शॉक में चले जाते हैं। मैनेजर को तो यकीन ही नहीं होता। वो बाबूलाल जी से कहता है कि क्या आपको सच में पढ़ना लिखना नहीं आता? तो बाबूलाल जी बोलते हैं कि मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, मैं कभी स्कूल नहीं गया। बैंक मैनेजर उनकी बात सुनकर कहता है कि जब आप पढ़े लिखे नहीं हो तब आपने इतना पैसा कमा लिया है, सोचिए अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप कितना ज्यादा पैसा कमा सकते थे। बाबूलाल जी को बैंक मैनेजर की बात सुनकर बहुत हंसी आई। उन्होंने बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आज भी गांव के स्कूल में पियोन होता। तो दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है, और अक्सर हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म है, लेकिन यकीन मानिए अगर उन पलों में हमने अपने आप को संभाल लिया तो वही प्रॉब्लम हमारी लाइफ के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होती है। आपने वो चीज़ तो सुनी होगी ना कि बॉल को जितना ज़्यादा फोर्स से आप ज़मीन पर मारते हैं वो बाउंस होकर उतना ही ऊपर जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में ऐसा ही रोल प्ले करती हैं। जितना ज़्यादा हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम बड़ी है, उससे उभरने के बाद हमारी लाइफ उतनी ही अच्छी होती है। अब जैसे इस कहानी में बाबूलाल जी के सामने तो ये सिचुएशन आ गई थी कि उनके लिए तो उनकी दुनिया ही जैसे खत्म हो गई, और उस टाइम पर उनके माइंड में इतने ज्यादा नेगेटिव विचार चलने लगे थे कि वो इस कदर हावी हो गए थे कि बाबूलाल जी ने अपने आप को ही खत्म करने का सोच लिया था। लेकिन जैसे ही बाबूलाल जी ने अपने विचारों में थोड़ा बदलाव किया, उन्होंने इस तरह सोचा कि अगर वो जिंदा रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ काम करके अपने परिवार का पेट तो पाल ही सकते हैं।
और जैसे ही उन्होंने इस तरीके से सोचना शुरू किया, उनको अपने सामने अपॉर्चुनिटी दिखने लगी और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल गई। अब देखा जाए तो बाबूलाल जी के लिए उनकी नौकरी छूटने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसी रीजन की वजह से बाबूलाल अपने आप को कर्ज कर रहे थे, अपने आप को दोष दे रहे थे, ब्लेम कर रहे थे कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन यही उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक मील का पत्थर साबित हुई उनकी जिंदगी को बदलने के लिए। तो हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, लाइफ की किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो उस समय हमारे माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और अगर उन विचारों पर हमने कंट्रोल नहीं किया या उन विचारों को हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, तो हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हम उनको देख नहीं पाएंगे, हम उन्हें मिस कर देंगे और हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम ही बनी रहेगी, उसका कोई सल्यूशन हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बोला जाता है कि प्रॉब्लम पे ध्यान मत दो, हमेशा उसके सल्यूशन के बारे में सोचो। और जब आप सल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से आपके सामने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन जरूर आएगा। ऐसा हमेशा होता है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।